16वीं सदी का जर्मनी। एक बच्चा रात की आसमान को हैरत से देख रहा था। वो एक कमजोर और बीमार बच्चा था। ये कहानी है जॉन केपलर की, जिसने कायनात की उसूलों को असर नौ लिखा और हमेशा के लिए हमारा नजरिया बदल दिया। सदियों तक इंसान आसमान को देखता रहा, ये समझते हुए कि सितारे और सियारे एक मुकद्दस तरतीब में हरकत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी, और एक शख्स जिसने इस हकीकत को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत की। जॉन केपलर 1571 में जर्मनी में पैदा हुआ। वो एक कमजोर और बीमार बच्चा था, गुर्बत में पाला पड़ा, मगर इसकी दिमाग में एक शोला था, एक ऐसा तजस्सुस जो इसे आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाता था। इसने रियाजी, फल्कियात और फलसफा की तालीम हासिल की, मगर वो दूसरों की तरह सिर्फ देखने वाला नहीं था। वो सवालात करता था, हकीकत की गहराई में झांकना चाहता था। इस वक्त कोपरनिकस ये नजरिया दे चुका था कि सूरज निजाम शमसी का मरकज है, मगर इस नजरिए में खामियां थी। सियारे किसी खास तरतीब में नहीं घूम रहे थे, हिसाबात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थे, और केपलर वो इस मामले को हल करना चाहता था। अगर केपलर को कायनात की राज खोलने थे तो इसे दुरुस्त तरीन मुशाहिदाती डेटा की जरूरत थी, और वो डेटा सिर्फ टीखो ब्राहे के पास था, मगर वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। ब्राहे ने केपलर को सिर्फ एक मामूली माउन समझा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर 1601 में टीखो ब्राहे पुरस्रार तौर पर मर गया, और केपलर को इसका कीमती डेटा वर्षे में मिला। अब कायनात की राज इसके सामने थे। केपलर की 3 कवानीन जो कायनात को समझने की कुंजी बनी। 6 साल तक केपलर इदाद व शुमार के साथ जदोजहद करता रहा। आखिरकार इसे एक हैरानकुन हकीकत मिली, सियारे दायरे में नहीं बल्कि 20वीं मदार में हरकत कर रहे हैं। यही वो रास्ता जिसने हर पुरानी सोच को गलत साबित कर दिया। केपलर का पहला कानून, 20वीं मदार का कानून। सियारे दायरे में नहीं बल्कि 20वीं मदार में हरकत करते हैं, और सूरज इनकी एक फोकस पर होता है। केपलर का दूसरा कानून, मसावी इलाकों का कानून। जब कोई सियारा सूरज के करीब होता है तो वो ज्यादा तेज हरकत करता है, और जब दूर होता है तो आहिस्ता हो जाता है। केपलर का तीसरा कानून, हम आहंगी का कानून। किसी सियारे का सूरज के गिर्द घूमने का वक्त इसकी फासिले से जुड़ा होता है। और बाद में ये 3 कवानीन न्यूटन की कशिश सकल की उसूल की बुनियाद बनी, और आज भी जदीद फल्कियात इन्हीं उसूलों पर कायम है। लेकिन दुनिया केपलर की नजरियात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। चर्च और स्कॉलर्स 20वीं मदारों को मानने से इनकारी थे। केपलर की मां पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाया गया, और केपलर को बार बार जलावतनी का सामना करना पड़ा, मगर वो कभी पीछे नहीं हटा। केपलर की कवानीन आज भी हर स्पेस मिशन, हर फल्कियाती तहकीक और हर सियारे की हरकत की वजाहत में इस्तेमाल होते हैं। 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च की, जो कि हजारों नई सियारे दरियाफ्त कर चुकी है। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि एक आदमी ने सच जानने की हिम्मत की। केपलर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं, कायनात की राजों को खोलना चाहते हैं, तो कभी सवालात पूछने से न घबराए। आपके ख्याल में तारीख की सबसे बड़ी साइंसी दरियाफ्त कौन सी है? हमें कमेंट्स में बताएं। और हमेशा याद रखें, कायनात आपकी सवालों की जवाबात दे सकती है, बस देखने का अंदाज बदले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी अगली मालूमाती वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।